Assalamu alaikum. Students, this is our first class about graphic designing, and we will work on different applications like Canva, photo editor, and also if we have time, so we can also work on Pixel Lab that we'll use in mobile. So first of all, okay, so you can understand both languages. Okay, so I think I should start the class in Urdu so that everyone can understand. ओके तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी, सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट एंड द कोर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं या फिर अगर आप पर्सनली भी कोई काम कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बिजनेस की पब्लिसिटी कर रहे हैं। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप सबको पता है कि आजकल विदाउट मार्केटिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मार्केटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी बिजनेस इफ यू वांट टू रन इट प्रॉपरली। अगर आप इसको नहीं चलाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। आप एक कुरान टीचर हैं, आप एक इंग्लिश टीचर हैं, मैथमेटिशियन हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप अगर स्टेट का काम करते हैं, आप अगर मतलब कोई भी काम करते हैं, ब्यूटिशियन है आप, या फिर आप कुकिंग का चैनल भी रन कर रहे हैं, तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। अदरवाइज ये होगा कि आपको मुझ जैसे या फिर मेरे अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनको हायर करना होगा और हम मंथली 25,000 30,000 पे करते हैं। तो आप उसमें से कुछ चीज़ों को, हम अपने बजट को सेट करने के लिए कुछ चीज़ों को मिनिमाइज करके सीख कर अपना काम खुद से कर सकते हैं। फिर बाकी जो चीज़ें आपको एक्सपर्ट से हासिल करनी है वो कर सकते हैं, तो आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी अपना बिजनेस ग्राफिक डिजाइनिंग से ही रन किया और डिफरेंट एप्लीकेशंस पर काम किया, और मेरा रिजल्ट यहाँ पर आके आई होप सो खत्म हो गया है। क्योंकि आजकल आपको पता है एआई का दौर है, आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, मैंने इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो मैंने ये सोचा, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था फ्री में क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने इसको 3,000 5,000 इवन 1,000 भी क्या तो लोग पे नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास एक स्किल अल्लाह ने दी है तो मैं क्यों ना उसको फ्री में लोगों तक पहुंचाऊं। अगर मुझे कुछ लोगों को सिखाने का मौका मिला और उनको रोजगार मिल जाता है, तो ये आप सबके क्वेश्चंस का आंसर। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है ये हमें कहाँ कहाँ पर हेल्पफुल होगा, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, अगर आपके पास फेसबुक है, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो हर इंसान यूज करता है। आप एक बिजनेस कर रहे हैं या अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये तीन चीजें हर एक के पास होती हैं। तो आपको अगर इसमें डिजाइनिंग सीखनी है तो आपको सबसे पहले, मैंने अपनी एक वीडियो में यूट्यूब में बताया हुआ है कि जब आपको कोई भी चीज डिजाइन करनी है तो आपको उसका साइज मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है तो आप क्या करेंगे, आप पहले इंस्टाग्राम का मालूम करेंगे कि इसका साइज क्या होता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप डिजाइन बना लेते हैं और आप चीजों को अपलोड करते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक उसकी रिक्वायरमेंट पर आप पूरा नहीं उतरते हैं, तो इनकेस आपको पूरा डिजाइन फिर से बनाना पड़ता है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि हमने एक प्लॉट लिया, लेकिन हमने उसको सोचा नहीं कि किस किस जगह पर क्या चीज बनानी है। तो अगर हम बना लेते हैं और बाद में पता चलता है कि हमने तो हर चीज गलत तरीके से बनाई, तो हमें वो पूरा घर तोड़ कर बनाना पड़ता है। इसमें मेहनत, पैसा, टाइम, हर चीज लगती है। इसी तरह जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि इसका साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पिक्सल है, इंचेस, IN फॉर इंचेस। ठीक है, तो पिक्सल जो होता है, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो स्क्रीन की पिक्सल्स को कहा जाता है, जो उसका एक स्मॉलेस्ट डॉट होता है उसको पिक्सल कहा जाता है। तो आपको इसका भी पता है, कैमरा जितने पिक्सल का होता है, तो जितना हाई पिक्सल होगा उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको साइज का पहले पता करना है। ठीक है, साइज का पता करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप फेसबुक की कोई भी पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं तो आपको फेसबुक का पोस्ट पता करना है क्या साइज है। इंस्टाग्राम कर रहे हैं, और अगर आप यूट्यूब का जो थंबनेल होता है वो लैंडस्केप में होता है। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसको हम लैंडस्केप कहेंगे। लैंडस्केप मतलब कि जो चीज विड्थ में ज्यादा होती है हाइट में कम होती है, मतलब चौड़ाई में ज्यादा और लंबाई में कम होती है। और अब ये है एक पोस्टर, CV, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लाइक जैसे हमारी कॉपी या रजिस्टर होता है, वो लेंथ में ज्यादा होता है, विड्थ में कम होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं
पोर्ट्रेट। सही है, तो ये दो चीजें हैं। सबसे पहले इन पर आपने काम करना है कि आप जो चीज बना रहे हैं वो लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है। और लैंडस्केप है तो उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होगी, और पोर्ट्रेट है तो उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होगी। जब आप ये सिलेक्ट कर लें तो आपके पास फिर एक और चीज आ जाती है, वो है कि आपके कैनवा के दो वर्जन है। एक आपके पास फ्री वर्जन है, मेरे पास फ्री वर्जन भी है, मेरे पास प्रो वर्जन भी है। ये मेरा पर्सनल है जो मैं बहुत सालों से यूज कर रही थी, ये फ्री है, लेकिन फ्री में मेरी बहुत सारी चीजें बन नहीं पा रही थी, तो मुझे पेड लेना पड़ा, जिसे टेक क्लास के नाम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अच्छा, फ्री में और पेड में मैंने आपको वीडियो भेजी थी, अगर आप सबने नहीं देखी है तो मैं इसमें फर्क बता देती हूँ आपको। फर्क है, फ्री में ऑब्वियसली आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिलती हैं। अगर 100 है तो 100 में से 20 चीजें हमें मिल रही होती हैं। 80 चीजें जो है वो हमें खरीदनी पड़ती हैं, उनको बाय करना पड़ता है। तो ये मेरे कुछ डिजाइन थे जिन पे मैंने काम किया था, वो मैंने फ्री में किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती थी। लाइक मैं यहाँ पर यूट्यूब का थंबनेल बनाती हूँ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर बहुत सारे थंबनेल आ जाएंगे। आप एक चीज को गौर कीजिएगा कि ये लैंडस्केप में है, इसका मतलब ये है कि इसकी चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। आपको यहाँ पे क्राउन नजर आ रहा होगा जिस पर लिखा हुआ है प्रो। प्रो का मतलब है कि ये डिजाइन अगर मुझे डिजाइन करना है तो मुझे पहले पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो ये मैं नहीं कर सकती, यहाँ पर मुझे अपना कार्ड ऐड करना होगा। ये देखिए, तो आप जब आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए ये फ्री है, इसके ऊपर कोई भी प्रो का नहीं, बस हमें इसको क्लिक करना है और इसको कस्टमाइज करना है। दैट इज कॉल्ड फ्री टेम्पलेट। इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो ये फ्री में और प्रो वाले में फर्क है। ठीक है, तो मैं आजकल फ्री पे काम नहीं करती बिकॉज मेरे पास प्रो वर्जन है। अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, उसकी मिनिमम प्राइस है, वो मैं आपको उस पर दिलवा सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है और आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको सभी टूल्स चाहिए तो 1 मिनट के लिए मैं म्यूट करूंगी, अजान हो रही है। अजान हो गई है, अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपनी क्लास। अच्छा, मैं आज आपको यहाँ पर एक यूट्यूब का थंबनेल डिजाइन करना सिखाऊंगी। अगर आप सबका यूट्यूब चैनल है तो आप उस पर पुरानी तमाम वीडियोस पर कल आपका जो टास्क होगा उस पर आपने अपनी वीडियोस के थंबनेल को चेंज करना है। और अगर नहीं है तो इट्स ओके, आपका जो भी प्रोफेशन है आप मुझे पर्सनली बताएंगे, मैं आपको गाइड करूंगी कि आप उसमें इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये इस तरह के बहुत ज्यादा थंबनेल आपने देखा होगा यूज होते हैं। अब देखिए ये भी प्रो था, EDU लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जो मैं प्रो वर्जन यूज कर रही हूँ वो एजुकेशन के हवाले से था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर EDU आ रहा है। ये प्रो वर्जन है, आप अगर ओपन करेंगे तो मे बी ये ओपन ना हो अगर आपका फ्री वर्जन है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली है कि अब हमें यहाँ पर चीजों को चेंज कैसे करना है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको हम नेक्स्ट 10 डेज में एक्सप्लोर करेंगे, और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पर देखें, अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। ये देखें, इसमें जो भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं, उनका कलर, फॉन्ट स्टाइल। और अगर आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पिक्चर या कोई और पिक्चर, जैसे मैं अक्सर यहाँ पर गर्ल्स की पिक्चर लगाती हूँ, अ, जिसका ज्यादातर ये होता है वाओ गर्ल, मतलब कि मैं ज्यादातर लोगों को इंफॉर्मेटिव चीजें देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह की कुछ पिक्चर्स मैं लेती हूँ। ठीक है, गर्ल्स की आपकी मर्जी है, आप बच्चों की ले सकती हैं, कुरान क्लास है तो आप पुरानी वीडियोस के लिए या फिर ग्राफिक के लिए इस हवाले से भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज आपने समझनी है कि ये क्या है असल काम। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, आपको चीजें बनाना आ जाएंगी। यहाँ पर आपको डिजाइन मिल जाते हैं। अगर आपका बाद में माइंड चेंज होता है कि यहाँ पर ये डिजाइन अच्छे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिर ये डिजाइन चला जाएगा। ठीक है, लाइक मैं अगर इस डिजाइन को मुझे बाद में लगा ये अच्छा है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो वो खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम एलिमेंट्स ले सकते हैं। एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। एलिमेंट्स में हमारे पास एरो आ जाते हैं, फ्रेम, लाइंस, यूट्यूब मतलब जो भी चीज आप बना रहे हो उससे रिलेटेड मजीद चीजें।
ये देखिए बहुत सारी चीजें, ब्लर करना है आपने, कलर्स लेने हैं, रेक्टेंगल्स लेनी है, बॉर्डर लेने हैं, बॉक्सेस लेने हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पर रेड एरो ले लेती हूँ, तो देखती हूँ यहाँ पर मुझे क्या क्या चीजें मिलती है। ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ग्रो योर यूट्यूब चैनल, शायद मेरी भी आपने थंबनेल में इस तरह के एलिमेंट्स को चेक किया होगा। तो आप इस तरह का ले सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा। आज हम कुछ एलिमेंट्स को लेंगे और उनका कलर चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, लाइक दिस। ये तो नजर नहीं आ रहा, ये करके देख लेते हैं। इसमें कुछ एरर आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है, जैसे हम काम करते हैं ना, तो इसमें बैक का ऑप्शन होता है, वो भी हम इसको चूज कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स कर रहा है, मैंने जो व्हाइट कलर किया था वो अब अप्लाई हुआ है। तो इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एनिमेशन पर भी लगा सकते हैं। आप इसकी पोजीशन चेंज कर, पोजीशन मीन्स कि ये आगे पीछे, इधर उधर, बैक फ्रंट, किधर होना चाहिए। अब मुझे ये एरो आधा लड़की के पीछे चाहिए, और ये देखें इस तरह से चाहिए मुझे। तो मैं इसमें मजीद अपनी तरफ से कुछ भी मजीद एलिमेंट्स को यूज कर सकती हूँ। इसकी मैं विड्थ को, लेंथ को ज्यादा कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शन हो सकता है ना आए। ठीक है, मेरे पास आ रहे हैं तो मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ। अब देखें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई और गर्ल लेनी है या कोई और बच्ची लेनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पे लिखा हाउ टू चूज द किड क्लोथ्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लोथ्स लेकर आना चाह रही हूँ तो मैं वो भी लेकर आ सकती हूँ, बेबी क्लोथ्स। ठीक है, यहाँ पर मुझे 1000 ऑफ बेबी क्लोथ मिल जाएंगे। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली इमेज को लगाना चाह रही हूँ, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग का काम होगा, इसको नहीं लेते हैं हम मजीद कुछ आगे चीजें ले लेते हैं, लाइक दिस। मैं इसके बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल ये लगाना चाहती हूँ, ये बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको भी ये चीजें वक्त के साथ साथ आ जाएंगी। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, उनको ये चीजें समझानी नहीं पड़ती, उनको पता चल जाता है कि ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन कुछ को वक्त के साथ साथ जब उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और ट्रेंड का पता चलता है, तो वो ये चीजें समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये मुझे बिल्कुल बैक पर चाहिए था। मैंने दो लेनी थी। ये देखिए, तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि इसके पीछे ही बेबी क्लोथ्स मैंने लगा दी हैं। और अगर मैं ये वाला जो है इधर लगाना चाह रही हूँ तो भी अच्छा लगेगा। तो अब देखिए, ये बेबी क्लोथ्स के हवाले से अब जब भी मैं कोई नया टेम्पलेट ओपन करूंगी, हो सकता है कि ये कोई एक वुमेन है, वो ऑनलाइन क्लोथ सेल कर रही है फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर, और उसने इसके बाद एक वीडियो अपनी एडिट करनी है। तो ये थंबनेल उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, उसकी सेल्स को बढ़ा सकता है। क्योंकि थंबनेल का ये रूल होता है, यूट्यूब अगर आप का चैनल है जैसे मेरा भी है, तो मैं जब टाइम होता है अच्छे थंबनेल बनाती हूँ तो वहां पर 1000 ऑफ व्यूज आते हैं। जब अच्छा काम नहीं करती, क्योंकि थंबनेल देखकर ही लोग क्लिक करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग फेक न्यूज लगा देते हैं, जैसे न्यूज चैनल वाले यहाँ लगाते हैं आजकल कि इमरान खान को ये हो गया, और ये अमेरिका ने हमें धमकी दे दी, इस तरह के कुछ कंटेंट्स होते हैं। लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो वो भी यही से करते हैं एडिटिंग ऑब्वियसली, सिर्फ व्यूज लेने के लिए। तो आपने इस तरह से गलत कंटेंट नहीं प्रोवाइड करना, जो आपकी वीडियो में है वही आपने अपने थंबनेल में देना है। ठीक है, ताकि लोग आपको बाद में ये नहीं कि आपने जो बताया वो इसके अंदर नहीं है वीडियो, और वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तो अब ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग की है। इसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने छोटा सा लगाया हुआ है, इसका कलर अगर हमें चेंज करना है, या मजीद भी हमें कुछ चेंजेस करनी है, यहाँ पर हमें अगर लेडीज के क्लॉथ लगाने हैं या मैन वुमेन क्लॉथ्स लगाने हैं, तो वो भी हम यहाँ से देखे एडिटिंग कर सकते हैं इस तरह से। बेस्ट वुमेन क्लॉथ्स कलेक्शन। ठीक है, वट एवर यू आर सेलिंग, आप जो भी चीज सेल आउट कर रहे हैं, इसमें अब आप फोन को भी चेंज कर सकते हैं, इसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ये इसी तरह काम करता है जिस तरह हम एमएस वर्ड को यूज करते हैं, और बहुत ही ज्यादा इजी है इसका यूज करना। इसके बाद अभी हम लॉगिन करना भी सीखेंगे, क्योंकि मैंने तो इसको लॉगिन किया हुआ है। अभी आप सब ड्यूरिंग क्लास लॉगिन करेंगे। कैनवा अब मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं आप इसको, और लैपटॉप में भी कर सकते हैं। हो सकता है हमारी कल की क्लास मोबाइल पर हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता, या जिस तरह से मैं अक्सर लैपटॉप बाहर नहीं लेके जाती हूँ, लेकिन मुझे अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, तो मैं मोबाइल पर करती हूँ। इसमें एक और एडवांटेज मैं आपको बताती हूँ, मेरा सेम ईमेल
मेरे मोबाइल में भी ओपन है और मेरे लैपटॉप में भी ओपन है। अगर मैंने इतना काम लैपटॉप में किया है, अब लाइट चली गई है या मुझे बाहर जाना है, मैं लैपटॉप को यहीं से शट डाउन करूंगी, ये ऑटो सेव हो जाता है, सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैं मोबाइल में सेम अकाउंट खोलूंगी तो मुझे यहाँ से मैं आगे काम कर सकती हूँ। ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। अगर हमें किसी को मीटिंग में दिखाना है तो हम लैपटॉप पे दिखा देते हैं, बाकी सारा काम हम मोबाइल में कर सकते हैं अगर हमारे पास लैपटॉप ले जाने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा एडवांटेज है इस एप्लीकेशन का। बस आपका ईमेल सेम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, चलें अब हम, अजान हो रही है। आप सबको मैं लॉगिन करना सिखा देती हूँ। सब अपने मोबाइल में कैनवा लॉगिन, गूगल क्रोम पर जाइए और कैनवा लॉगिन को क्लिक कीजिए, लिख कर क्लिक कीजिए। अच्छा, जब आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा क्रिएटिंग एंड लॉगिंग इनटू योर कैनवा अकाउंट। तो जब आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे साइन अप का मतलब है कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज यूज कर लेते हैं, वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, वो कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक और एडवांटेज है, अगर आप प्ले स्टोर पर जाके कैनवा को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इसकी आजकल एप्लीकेशन भी आई हुई है, लेकिन सेम वर्क करता है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने ज्यादा बेहतर है गूगल पर बार बार जाने से, क्योंकि फिर लॉगिन बार बार करना पड़ता है। तो आप कैनवा को प्ले स्टोर से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए और लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको तरीका समझा देती हूँ, क्योंकि सबको अपने ईमेल और पासवर्ड्स पता होते हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं शो कर सकती। आप चाहें तो मोबाइल में भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, फिर बाद में सॉरी साइन अप कर सकते हैं, फिर यहाँ पर बाद में साइन इन कर सकते हैं। साइन इन का मतलब है कि आपका अकाउंट बन चुका है, सिर्फ आपने आईडी और पासवर्ड ऐड करनी, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये जो भी रिक्वायरमेंट्स कैनवा कहता है वो आप साइन अप कर चुके हैं। साइन अप का आपको एक ही बार करना होता है, और साइन इन आपको तब तब करना होता है जब आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, ऑटो सेव भी हो जाता है, आप जब बस क्लिक करेंगे आपका सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, तो ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर ये मेरे इसी को शो कर रहा है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में फिलहाल एक ही आईडी लॉगिन हुई हुई है और वो मैंने साइन इन भी की हुई है। तो आप ये करें कि जब आपने इसको लॉगिन करना है तो आप यहाँ पर साइन अप या साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो आपने जब यहाँ पर क्लिक करना है अपनी आईडी और पासवर्ड यूज करना है। और यहाँ पर एक दो ऑप्शन आते हैं कि आप इसको एज अ स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, एज अ टीचर, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। इजीली हो जाता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मेरे पास अभी इंटरफेस ओपन हुआ था, इस तरह से आपके पास ओपन हो जाए। ठीक है, तो अगर आप अभी ड्यूरिंग क्लास करना चाह रहे हैं और मुझसे अभी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि हमसे लॉगिन नहीं हो रहा या साइन अप नहीं हो रहा एक्सेट्रा, जो भी आपका प्रॉब्लम है, हम उसको अभी सॉर्ट आउट कर लेंगे। और अगर आप कहते हैं कि ठीक है हम क्लास के बाद कर लेंगे, तो आपने क्लास के बाद इसको साइन अप करने के बाद साइन इन कर लेना है, फिर उसके बाद चीजों को यूज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अभी अगर आप सबका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। और ये मीटिंग रिकॉर्ड हो चुकी है, इंशाल्लाह इसको मैं अपने चैनल पर भी अपलोड कर दूंगी। जी, मुझे बताए सबको समझ आ गया है? आज हमने जो एक बेसिक क्लास रखी है और चीजों को एडिट करना सीखा है, टेक्स्ट को हमने यूज करना सीखा है, और शेप को किस तरह से हमने अप्लाई करना है। अगर आप सबको शेप की समझ में नहीं आई है, जी मैं चैनल नेम आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ही ऐड कर दूंगी। ठीक है, आपको चैनल नेम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक और मैंने वीडियो अपलोड की है रिसेंटली, परसों अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें बेसिक के बारे में डिटेल में बताया हुआ है आपसे। तो मैंने चीज़ों को रिपीट करने को मुनासिब नहीं समझा और आपको आगे की चीज़ें बताई हैं, तो आप वो दोनों वीडियोस देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लीजिए। सबको अच्छे से समझ आ गया है? और अच्छा, आप सबने काम ये करना है, मुझे सबने अपना प्रोफेशन बताना है। इवन अगर आप एक हाउस वाइफ भी हैं और आप कुछ करना चाह रही हैं,
तो आप मुझसे आइडिया ले सकती हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को रन किया हुआ है और मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अगर नहीं भी पता होगा तो मैं उसको मालूम करके बताऊंगी, और जितना मेरे एक्सपीरियंस है मैं आप सबको गाइड करूंगी कि आप ये काम कर सकते हैं। देखिए, अच्छा मैं आपको एक और चीज इस वीडियो में ही बता देती हूँ मोटिवेट करने के लिए। आप ये नहीं समझे कि अगर हमने ये कोर्स कर लिया है और हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है तो हमें क्या फायदा हुआ कोर्स करने का। सबसे पहली चीज आप ये सोचें कि हमें किसी के लिए काम क्यों करना है। हमारी मतलब लोगों का, स्पेशली पाकिस्तानियों का एक कॉन्सेप्ट है कि हम एक चीज कर लें और हम किसी को बता दें, या जिसने हमें करवाया है, जैसे मैंने आपको करवाया तो हम आप मुझे ही कहेंगे कि आप हमें जॉब ढूंढ कर दें। मैंने भी जिनसे सीखा था इतना कुछ खास नहीं सीखा था, लेकिन वक्त पड़ने पर मुझे बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस करनी पड़ी। बहुत सारे लोगों ने कहा आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। मैं काफी बार लेट डाउन हुई, लेकिन उसके बाद फिर मैं खड़ी हो गई कि नहीं, मुझे करना है। मैं अपने लिए मेहनत कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। टूटा फूटा डिजाइन बनाती थी, अगर आप मेरी फेसबुक पर चेक करें तो आपको 2 या 3 साल पहले मेरा ख्याल है मैंने बनाई थी। तो तब की और अब की डिजाइनिंग में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। लेकिन मैं जब एज अ स्टूडेंट काम करती थी तब भी, जब मैं एज एन इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ तब भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है। और मुझे बहुत सारे नए लोगों के साथ काम करने को मिलता है, जिससे मुझे ये फायदा होता है कि मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाता है और मैं हर बार कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। ठीक है। मतलब एज अ टीचर भी जब मैं आपको बता रही होंगी ना, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जो मुझे भी शायद अभी तक नहीं पता, क्योंकि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया में इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि बहुत सारी चीजों का हमें पता ही नहीं होता है। सही है। तो तो नए लोगों के साथ मिलकर हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एक चीज आपने जहन में रखें जो आप सबको मोटिवेट करने के लिए बताया जा रहा है। ये मत सोचे कि हमें किसी के साथ काम करना है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें हायर करेगी तो हमारा कुछ बनेगा। नो। अगर आप कुछ काम कर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करके दे सकते हैं ना, तो आपको वहीं से क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है। आपके क्लाइंट्स आपके साथ मौजूद होते हैं, आपको उनको ढूंढना होता है, उनको कह लें कि कन्विंस करना होता है कि आप उनके लिए एक बेस्ट चॉइस है काम करने के लिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छे से बोलने आनी चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए ऑनलाइन काम में। और ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि ये नहीं होता कि आपको 1000 रुपए का काम मिला किया खत्म हो गया। प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है। और हमें उनको सालों तक, महीनों तक करना पड़ता है। ठीक है। तो कोई भी बिजनेस रन करना है आपने, या किसी के साथ आपको काम करना है, तो पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। हो सकता है कभी कभार क्लाइंट्स आपका 1 घंटा 2 घंटा जाया करे, उसके बाद कहे नहीं हमें नहीं करना आपके साथ काम। देन आपने ये नहीं कहना कि आपने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया। मैंने भी एक बार शॉपिफाई का काम करवाया था किसी से, तो मैं उन्होंने मुझे ऑफर दी, तो मैं बिजी थी, मैंने यस कर दिया, बाद में मैंने नो कहा क्योंकि मैं बिजी थी, मैं कस्टमर हूँ ना। तो उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा मिसबिहेव किया। तो मैंने उनको ये समझाया कि ये आपका काम करने का ठीक तरीका नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत सारी जगहों पर एज अ कह लें कि वर्कर काम कर रहे होते हैं, हमें ये सब चीजें मालूम है। तो हम भी दिल पे पत्थर रख के वो चीजें इग्नोर कर देते हैं। अब फिर बाद में वही कस्टमर हमारा बिहेवियर, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे पेशेंस को देखते हुए हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स देते हैं। और वो डॉलर्स में होते हैं, रियाल में होते हैं, दिरहम में होते हैं। तो ये मैं आप सबको एडवाइस दूंगी कि अपना काम को कंटिन्यूअसली करते रहें। लोगों के कमेंट्स को वेट नहीं करें कि लोग कमेंट करेंगे तो हम काम अच्छा करेंगे। नहीं, आपके अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशन और स्किल होनी चाहिए कि अब मुझे ये काम आता है, मैंने करना है। मैं किसी के लिए नहीं कर रही, मैं अपने लिए कर रही हूँ। और शुरू में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। ठीक है। तो आप उससे सीखेंगे, खुद को लेट डाउन नहीं करेंगे कि इसने मुझे कह दिया कि आप तो एक्सपर्ट नहीं हो। अब आप जब काम करेंगे हो सकता है मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं कहूँ ये आपने क्या किया। तो अब आप सामने वाले को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेरे खुद के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उन्हीं में से मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मुझे फेसबुक से या यूट्यूब से शायद 1 या 2% काम मिला हो, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है। क्योंकि मैं खुद को बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करती कि मुझे ये आता है या वो आता है, क्योंकि लोग आजकल ऑनलाइन में फ्रॉड बहुत ज्यादा है, तो लोग बिलीव नहीं करते हैं।
तो मेरी कोशिश होती है कि अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में ही करूं, ताकि हमें एक दूसरे पर भरोसा हो और हमारा जो ट्रस्ट इशू है वो मतलब होना चाहिए, मतलब ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पर। ठीक है, तो काम करने में मजा आता है। तो ये देखिए, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ आपको काम आना चाहिए। ठीक है, आपको काम आता होगा, आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं। तो आई होप सो इस चीज ने आपको मोटिवेट किया होगा, और आप आज से ही, फर्स्ट डे से ही अपना काम करना शुरू कर देंगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी पर्सनल ब्रांड हो सकता है। लाइक अगर आप मेकअप का काम करें, मैं मेकअप का काम भी करती हूँ, कभी कभार उसके हवाले से भी डिजाइनिंग कर लेती हूँ। यूट्यूब चैनल भी है मेरा, अकेडमी भी है, मजीद भी मैं 2-3 अकेडमीज के साथ काम कर रही हूँ। तो कुछ ना कुछ डिजाइन करती रहती हूँ, जहाँ जो कि आप यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसको मैं आपको अपलोड और सेव करना भी सिखा दूंगी, और इसको आपको किसी के साथ शेयर करके जो काम करना होता है वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में सिखाऊंगी। कल का जो आपका काम होगा, आपने कोई भी एक थंबनेल या कोई भी एक पोस्ट लेनी है, उसको आपने पहले क्या थी और अब क्या है उसमें चेंजेस करनी है, आपने मुझे उसको दिखाना है। अगर कोई चीज चेंज करना नहीं आ रही है, फॉन्ट स्टाइल, आप जितना उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कर लें। ठीक है, मेरी तरफ से आपको एलिमेंट्स का यूज बताया गया है और फॉन्ट का यूज बताया गया है। उसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है तो आप इसको जितना भी चाहे कर सकते हैं। फिर उसमें हम मजीद क्या क्या कर सकते हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इवन अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और आपके बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम्स है, तो वो भी आप हल कर सकते हैं। मैंने अपने अकाउंट और अपने बहुत सारे कलीग्स के अकाउंट का मसला डिजाइनिंग से हल किया है, वो भी कल आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे किया है। मतलब कि कितने कितने डॉलर्स फंसे हुए थे, वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की वजह से हमारे रिकवर हुए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था, कैसे रिकवर किया, और आप लोग उससे किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। इवन अगर आपको अपना एक बैंक अकाउंट बनाना है, तो हाउ कैन यू यूज योर पर्सनल कैनवा अकाउंट। और अगर आपको सीवी या फिर अगर आपको कहीं पे जॉब चाहिए, लेटर हेड चाहिए, तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक समुंदर है ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं आपको हर चीज के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। कल का जो आपका काम होगा वो यही होगा कि आपने कोई भी चीज डिजाइन करनी है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से, अगर आप मोबाइल में भी करेंगे तो भी सेम इंटरफेस होगा, अगर आप इस तरह से करेंगे तो भी सेम होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे जाना होगा और यहाँ से आपको जाकर डाउनलोड करना होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हो सकता है आप थक जाए और पीछे चले जाए, नहीं ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि हम तो यूज करते रहते हैं, इसलिए जल्दी से ये डाउनलोड हो रहा है और ओपन भी हो गया। ठीक है, तो ये इसका डिजाइन था स्टूडियो है, जय स्टूडियो, तो इन्होंने ये डिजाइन बनाया था। आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कहीं पर भी देखेंगे यूज हो चुका है, मतलब कि डाउनलोड हो चुका है, मेरे फोल्डर में एडिट हो चुका है। इसमें मैं कलर वगैरह चेंज कर सकती हूँ, ये मैंने आपको समझाया है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमारी मीटिंग ओवर होने में सिर्फ 3 मिनट रह चुके हैं। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह रात को 9 बजे भी क्लास लेने की कोशिश करूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो रात को भी अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो सेम स्टूडेंट्स रात वाली क्लास भी ले सकते हैं, उनके जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं।